O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज हमारे बीच में फिर से हम बहुत आभारी हैं कि श्री ब्रदर श्री एस के पांडे जी ने एक टॉक लेने के लिए अग्री करा है, तैयार हुए हैं शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। हम लोग जो पुराने मेंबर्स हैं हम सबको पता ही है ब्रदर पांडे के बारे में, मगर फिर भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रदर पांडे ने 1985 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करा था और ये करंटली अभी उत्तराखंड और यूपी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ इंडियन सेक्शन के नेशनल लेक्चरार भी हैं। तो अब आगे और ना बताते हुए और टाइम लेते हुए मैं अब इनसे गुजारिश करूँगा कि आज के टॉपिक ज्ञान योग एंड द वे टू इट्स अचीवमेंट, ये जो इन्होंने टॉपिक चूज़ करा है, इसके ऊपर ये हमारे को बताएं। श्री एस के पांडे जी प्लीज़। आप म्यूटेड हैं पांडे जी, आप म्यूटेड हैं। हाँ, और धन्यवाद गुप्ता जी और सभी भाई बहनों को आज इस सभा में जो उपस्थित हैं उनको सभी को अभिवादन और सबका स्वागत। आज का टॉपिक ज्ञान योग और उसको प्राप्त करने के रास्ते मार्ग। तो ये एक बहुत गूढ़ है सब्जेक्ट विषय। और जैसा कि योग में 3 योग की चर्चा, भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग की बात होती है, तो आज इसमें तीनों में से जो हमने चुना है आपके उससे आग्रह पर ज्ञान योग, तो हम देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप कि ज्ञान योग क्या है। वैसे कहा जाता है कि ब्रह्म की अनुभूति होना ही वास्तविक ज्ञान है, यानी कि जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाए तो वो है वास्तविक ज्ञान। और जिस ज्ञान योग की हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर अपने आप में कितना कठिन है उसको हासिल करना, उसको प्राप्त करना अपने जीवन में। एक मिनट, एक फोन आ रहा, मैं इनको जवाब दूंगा। तो कई मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये ज्ञान योग है क्या और क्या स्वरूप है इसका और इसके दार्शनिक आधार क्या है और इस ज्ञान योगी की उसको प्राप्त करने की विधियां क्या है, और तमाम जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं और उनमें ज्ञान योग की चर्चा है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो उस पर भी जहाँ जहाँ भी है हमने इकट्ठा कर पाए हैं, हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। और इस संदर्भ में ज्ञान योग से जो तात्पर्य है वो विशुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान या आत्म चैतन्य की अनुभूति करना है। तो वही बात हो गई कि ब्रह्म की अनुभूति जो विशुद्ध है उसके नीचे, क्योंकि ब्रह्म का जो अनुभव करना, अनुभूति करना, वो एक पराकाष्ठा है। एक तरह से देखें तो वो बहुत ऊंची बात है, बहुत आगे की बात है। अभी बहुत सारा मार्ग हम सबको तय करना है और इसीलिए विशुद्ध आत्म स्वरूप भी कहा गया उसको, आत्म चैतन्य कहा गया, जो नीचे लेवल पर आते हैं, मोनाडिक लेवल पर आते हैं, आत्मिक लेवल पर आते हैं। तो उसकी भी अनुभूति को हम ज्ञान योग के तात्पर्य से जोड़ सकते हैं। उपनिषदों में इसे ब्रह्म अनुभूति कहा गया है और ये भी कहा गया है कि ऋते ज्ञानन्न मुक्ति,
ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान योग के साहित्य में उपनिषद, गीता तथा शंकराचार्य के अद्वैत ग्रंथ तथा उन पर भाष्य परक ग्रंथ हैं, अपने उपलब्ध है सब जगह पे। इन्हीं से ज्ञान योग की परंपरा दृढ़ होती है। सभी ने इस पर चर्चा की है, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो परंपरा है ज्ञान योग की, उसमें एक विश्वास जगता है कि हाँ, ऐसा कुछ है जिसे प्राप्त करना हमारे जीवन का अभीष्ट है, अभीष्ट और उद्देश्य है, उस मार्ग पर जाना और चलना और उसे प्राप्त करना। तो देखिए, ज्ञान के स्वरूपों में अगर देखें तो लौकिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, साधारण असाधारण ज्ञान है, प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान है। किंतु ज्ञान योग में उपरोक्त मंतव्य से हटकर अर्थ किया गया है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है जानना। इस जानने में केवल वस्तु के आकार प्रकार का ज्ञान समाहित नहीं है, वरन उसके वास्तविक स्वरूप की अनुभूति भी समाहित है। इस प्रकार ज्ञान योग में यही अर्थ मुख्य रूप से लिया गया है। अब आप देखें कि ऊपरी जो वस्तुओं का आकार प्रकार है, संसार का जो आकार प्रकार है, वो नहीं, उसके भीतर जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको जानना, तो ये जो है ज्ञान योग के क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए इसको आत्म स्वरूप की अनुभूति भी कह सकते हैं। ब्रह्म, कुछ लोग ब्रह्म की अनुभूति, बात उठी सच्चिदानंद की अनुभूति। तो ज्ञान योग का जो दार्शनिक आधार है उसको देखें तो कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है यहाँ है, वो ब्रह्मांड में है। तो जो हमारा शरीर समग्र रूप से जो है वो करस्पॉन्ड करता है किसको? ब्रह्मांड से। वहाँ के सारे सब चीज़ें हमारे भी भीतर मौजूद हैं। तो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ब्रह्मांड के 7 लोकों से संबंधित हमारे पिंड में 7 शरीर हैं, यानी हमारे ये सूक्ष्म शरीर हैं हमारे इस पिंड में। गुप्त विद्या कहती है कि पिंड हमारे निकट है, इसलिए पिंड को जाने तो ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम अनित्य के संसार में रहते हैं, अनित्य के संसार में ही जन्म लेते हैं और अनित्य में ही मर जाते हैं। सारा जीवन हमारा परिचय केवल अनित्य से होता है। अनित्य को ही देखते हैं, अनित्य को सुनते हैं, अनित्य को स्पर्श करते हैं, अनित्य का ही स्वाद चखते हैं, अनित्य को ही सुनते हैं, और हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब अनित्य है। तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, घर परिवार, दुकान आज सब कुछ अनित्य है। हम केवल अनित्य को जानते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है वो हमारी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जिनकी क्षमता केवल अनित्य का ज्ञान उपलब्ध करने की है। जब हम मानव की प्रथम मूल जात में थे तो हमारे पास केवल 2 शरीर थे, इतनी खोल में लिपटा हुआ एक एस्ट्रल शरीर और केवल एक श्रवण इंद्रिय थी। अब आप इसको अच्छी तरह से ध्यान देके समझेंगे कि जब हम पहली मूल जात थी मानव की, उसमें सिर्फ श्रवण इंद्रिय थी। इसे छाया जात भी कहा जाता है। इस अवस्था में हम केवल सुन सकते थे, देख नहीं पाते थे, न स्पर्श कर सकते थे, न स्वाद ले सकते थे और न सूंघ सकते थे। जब हम दूसरी मूल जात में आए तो हमें एक और इंद्रिय प्राप्त हुई, वो थी स्पर्श की। तीसरी मूल जाति में भौतिक शरीर विकसित हुआ, तब नेत्र प्राप्त हुआ। चौथी में स्वाद और पांचवी में गंध की इंद्रियां विकसित हुई। और इस तरह आज पांचवी प्रजाति में हमारे पास 5 इंद्रियां विद्यमान है जो हमारे ज्ञान का स्रोत है। उच्च ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत धीरे धीरे आगे की मूल जातियों में विकसित होंगे और हम सहज रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तक हमारी निर्भरता, ज्ञान प्राप्त करने की निर्भरता हमारी इन भौतिक इंद्रियों पर रहेगी, तब तक हम उस उच्च का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस निर्भरता से परे जाना होगा। तो देखिए, ये भी एक बात है कि जब हमें शुरू की जातियों में जब ये थी ही नहीं इंद्रिय, तो हम दूसरी चीज़ों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते? इसलिए ये सारा विकास बहुत ही शनैः-शनैः है, धीरे-धीरे है, लेकिन हम इसमें तेजी के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसा भगवान बुद्ध ने किया, जैसा प्लेटो ने किया और जैसा अन्य कई दार्शनिकों ने किया। तो हम आगे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 5 इंद्रियाँ प्राप्त हुई, जब छठी मिलेगी तब ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए हम इस जो स्रोत है हमारा ज्ञान का,
वो बहुत गहरे हैं, इसलिए उसे प्राप्त करना इन इंद्रियों के वश में नहीं है। तो यहाँ से निर्भरता जब हमारी समाप्त होगी इन इंद्रियों से, तब हम आप जाएँगे। तो हम देखते हैं फिर उस नित्य का ज्ञान जिसका हमारा दर्शन बात करता है, उसके विषय में हम कैसे जानें? हमारी कोई इंद्रिय उस नित्य या परम सत्य जो सदा है, उसके विषय में कैसे जानें? क्योंकि ये निर्धारित सभी इंद्रियाँ अपने-अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। परम ज्ञान का विषय अति सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है, तो कैसे ज्ञान प्राप्त हो उस परम सत्य का? परंतु निराशा का कोई स्थान नहीं है। जिस व्यक्ति ने पर्वत की चोटी पर जलते हुए दीप की झलक पा ली है, वो वहाँ पहुँचने के लिए व्यग्र हो जाएगा और उसका विश्वास, उसकी निष्ठा उसे वहाँ तक पहुँचा देगी। ज्ञान योग जिस दार्शनिक आधार को अपने में समाहित करता है, वो ब्रह्म ही मूल तत्व है, उसी की अभिव्यक्ति समस्त सृष्टि है। यानी जो चेतना है, परम चेतना, वो समस्त सृष्टि की जो अभिव्यक्ति जो सृष्टि के रूप में है, वो उसी की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार मूल स्वरूप का बोध होना अर्थात ब्रह्म की अनुभूति होना ही वास्तविक अनुभूति या वास्तविक ज्ञान है एवं इस अनुभूति का ज्ञान कराने वाला मार्ग ज्ञान मार्ग है। व्यक्ति परमात्मा को ज्ञान मार्ग से पाना चाहता है। वो इस संसार की छोटी-छोटी वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला मनुष्य नहीं है। अनेक ग्रंथों के अवलोकन से भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसकी आत्मा सत्य को उसके प्राकृत रूप में देखना चाहती है और उस सत्य स्वरूप का अनुभव करके तद्रूप होकर उस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक होकर सत्ता के अंतराल में समा जाना चाहती है। यानी कि हम खंड में हैं, हम उससे निकल कर के बाहर आए हैं और अपूर्ण है और वो पूर्ण है। तो जो अपूर्ण है हमेशा अपने पूर्ण को पाने के लिए कोशिश से करता रहता है। ऐसे दार्शनिक के लिए तो ईश्वर उसके जीवन का ही जीवन, जीवन का जीवन है और उसकी आत्मा की आत्मा है। ईश्वर स्वयं उसी की आत्मा है। ऐसी कोई अन्य वस्तु ही नहीं रह जाती जो ईश्वर न हो। और इस बात को देखिए ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है कि कण-कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो सब कुछ जो भी यहाँ पर है उसमें ईश्वर का वास है, चेतना है उसमें। विशिष्ट अद्वैत में कहा गया है कि योग द्वारा मोक्ष प्राप्त जीवात्मा या मोनाड बंध से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होती है और आनंद में जाती है। यह स्थान भौतिक नहीं है बल्कि शुद्ध सत्व से निर्मित है, प्योर एसेंस है, जिससे ईश्वर का शरीर बना है। ऐसी जीवात्मा फिर पदार्थ या कर्म के गुणों के अधीन नहीं होती है। कर्म के गुणों के अधीन नहीं होती, पदार्थ के अधीन नहीं होती। लेकिन यदि वो संसार के हित का कार्य करने का मार्ग चुनती है, तो वो पृथ्वी पर अवतार ले सकती है, जिसे थियोसॉफी की भाषा में निर्माण काय कहा जाता है। इस जगत से उस अलौकिक जगत अर्थात परम पद तक जाने का मार्ग देवयान कहा जाता है। ऐसा सीक्रेट डॉक्ट्रिन पार्ट 1 में लिखा है। विवेकानंद के अनुसार ज्ञान योग के अंतर्गत सबसे पहले निषेधात्मक रूप से उन सभी वस्तुओं से ध्यान हटाना है जो वास्तविक नहीं है और फिर उस पर ध्यान लगाना है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है अर्थात सत्य, चित्त और आनंद। उपनिषदों पर ध्यान दें तो पाते हैं कि वहाँ ब्रह्म वाक्य हैं कहे गए हैं और इसके अंदर ब्रह्म वाक्यों का श्रवण मनन निधि ध्यासन है, यानी उस पर चिंतन और मनन है। श्रवण का अर्थ है उपनिषदों में कही गई बातों को सुनना या पढ़ना। मनन का अर्थ है श्रवण किए गए मंतव्य पर चिंतन करना और निधि ध्यासन का अर्थ है सभी वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर साक्षी बन जाना और स्वयं को तथा संसार को ब्रह्म में समझने से ब्रह्म से एकत्व स्थापित करना। इसीलिए ब्रह्म वाक्य कितने हैं? 4 प्रधान माने गए हैं ब्रह्म वाक्य, जिसमें है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म परम चेतना है, प्रज्ञा है, विजडम है। देखिए कि जिस चीज को हम कह रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है, वो कह रहा है कि उपनिषद कह रहा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ज्ञान योग में जिस वेश जिस ज्ञान का है वो ब्रह्म है, प्रज्ञान है, प्रज्ञा है। तो ब्रह्म परम चेतना है, स्वयं ही परम चेतना है और जब हम उसका अनुभव करेंगे तभी हम उसे जान सकेंगे। तत्वम असि, तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि।
इनके श्रवण के अनंतर इनके वास्तविक अर्थ की अनुभूति ही ज्ञान योग की प्राप्त कही गई है। अब हम आपको थोड़ा-सा गीता के अनुसार ज्ञान योग पर चर्चा करते हैं। गीता का मुख्य उपदेश योग है, इसलिए गीता को योग का शास्त्र कहा जाता है। और जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया के, इसीलिए इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग का समन्वय पाया जाता है। जन्म पाकर आत्मा बंधन की अवस्था में चली जाती है। बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन का अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ता है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। इस प्रकार गीता ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय होने के नाते योग की त्रिवेणी कही जाती है। गीता के अनुसार मानव अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है, इसलिए गीता में अर्जुन के मोह और विषादग्रस्त होने पर जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण ने ज्ञान योग पर गहन उपदेश दिया है। वह कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। कृष्ण ये मान कहकर हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि केवल वही अमर नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य अमर हैं, क्योंकि आत्मा ही वास्तविक मनुष्य है। और यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच के काल में ही ये प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में दुख का कोई कारण नहीं है। बड़ी गूढ़ बात देखिए इन श्लोकों से, इस संदेश से हमें प्राप्त होती है। और हम स्वयं को ये जाने कि ये हमारा जो शरीर है या नित्य है, और हम जो स्वयं है वो नित्य है। और आगे कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा जो है अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। ये नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। कृष्ण कहते हैं अब ये बात हम सबको बड़े ध्यान देने की है, और यहीं से मार्ग का भी शुरुआत होती है, इसे पाने का, इसे अचीव करने का। कृष्ण कहते हैं कि मन को पूर्ण वश में किए रखने वाला योगी आत्मा को अटल भाव से परमात्मा के स्वरूप में लगाता है और अद्वितीय आनंद और शांति को प्राप्त करता है। इस उपलब्धि से बढ़कर दूसरी कोई उपलब्धि या लाभ नहीं है, और ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा असहनीय दुख भी योगी को विचलित नहीं कर सकता। वो सर्वथा अटल और अचल बना रहता है। देखिए कई प्रश्न आते हैं, हमारे भी सामने आते हैं, आपके भी सामने आते होंगे। लोग कहते हैं कि उच्च साधना में गया हुआ व्यक्ति, उच्च साधना को प्राप्त हुआ व्यक्ति कर्म के पास कर्म के भोग नहीं आते हैं। पर ये बहुत डिबेट का विषय है। यहाँ ये बात देखिए बड़ी स्पष्ट हो रही है कि जब परमात्मा के स्वरूप में आत्मा चली जाती है, उसके साथ एक हो जाती है, तो इस उपलब्धि से बढ़कर दूसरी को उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा असहनीय दुख भी योगी को विचलित नहीं कर सकता। बात विचलित न करने की है। कर्म के भोग जो है वो आते ही आते हैं। प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि दुख से हम विचलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बात यहाँ पर है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, देखिए अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सदुष्करम। वायु के समान दुष्कर है और इसको निग्रह करना, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इसलिए कृष्ण ये मथाने की तरह मथता है, हर समय मनुष्य को परेशान करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, मन के समत्व भाव को बनाए रखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है, मथानी की तरह मथने वाला दृढ़ और बलवान है। इसे रोक सकना तो वायु के समान अत्यंत दुष्कर है। कृष्ण कहते हैं निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन,
यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, रेखांकित करने वाली बात है। ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान बुद्ध ने 3 शब्दों में बात को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा शील, समाधि और प्रज्ञा। शील की बात की, पतंजलि ने यम नियम की बात की, आसन को साधने की बात की, शरीर को साधने की बात की। तो देखिए फिर क्या कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि कृष्ण अर्जुन के कथन का समर्थन करके मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनाई को स्वीकार करते हैं। यहाँ अभ्यास का अर्थ अपने मन को लक्ष्य से तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार लक्ष्य तक ले जाने वाले प्रयत्न का नाम अभ्यास है। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, बाह्य अथवा आंतरिक, या फिर चित्त वृत्तियों की को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास। अब देखिए गीता में क्या कहा गया है, ये तो शैव दर्शन में, गीता में तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है। शैव दर्शन के शास्त्र विज्ञान भैरव में यही बात इस प्रकार कही गई है। यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्ये वशम नयेत। ये जहां जहां मन चला गया है उसको स्थिर करना है, इसलिए उसे अपने वश में करने के लिए फिर उस लक्ष्य पर ले आओ। फिर कहते हैं कि यत्र यत्र मनो याति तत् ते नैव तत्क्षणम परित्याजन्यान वस्थिता निस्तंगरस्ततो भवति। ये पूरा ऊपर का जो श्लोक था ये गीता का था, ये तो निश्चरति, और ये जो अभी मैंने सुनाया, तो दोनों में देखिए कितना साम्य है दोनों में। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम, गीता का ये 6ठे अध्याय का श्लोक है। शहीद दर्शन में धारणा के सूत्र में यत्र यत्र मनो याति तत्त ते नैव तत्क्षणम, जहां जहां गया है तत्क्षण उसे वापस ले आए अपनी स्थिति में। जहां जहां भी मन जाता है उसी मन द्वारा तत्क्षण वहां से हटा लिया जाना चाहिए। मन आधारहीन हो जाने पर व्यग्रता से स्वतः मुक्त हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करना है हम सबको। आधारहीन हो जाना, मन की व्यग्रता क्या है? मन की व्यग्रता क्या है? व्यग्रता उसको लोभ से हो सकती है, द्वेष से हो सकती है, घृणा से हो सकती है, वैर से हो सकती है, क्रोध से हो सकती है, किसी भी चीज से मन व्यग्र हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब ये आधारहीन हो जाता है, ये सारी चीजें हमारे मन से समाप्त हो जाती हैं, तो ये अपने आप व्यग्रता से स्वतः मुक्त हो जाता है। मन की व्यग्रता कैसे आएगी? वैराग्य और अभ्यास से समाप्त हो जाती है, अर्थात दूसरी वस्तुओं से अपनी रुचि को खींच लेना और ध्यान की वस्तु पर निरंतर एकाग्रता बनाए रखना। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विधियों का प्रयोग होना चाहिए। नकारात्मक विधि का अर्थ है अपना ध्यान बाहरी वस्तुओं से हटाना, और सकारात्मक का अर्थ है लक्षित वस्तु पर ध्यान को बनाए रखना। तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात च, नारद भक्ति सूत्र का ये 35वां सूत्र है। कह रहे हैं कि ईश्वर से भक्ति का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति का त्याग। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, वैराग्य सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति का त्याग। पतंजलि का सूत्र है समाधिपाद का, योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध योग है। फिर किसी भी प्रकार के योग की उपलब्धि के लिए, चाहे वो भक्ति हो योग हो, कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, चित्त की वृत्तियों का निरोध अनिवार्य है। अक्सर कहा जाता है कि मन को कैसे वश में करें, मन का निरोध कैसे करें? तो मन का निरोध नहीं हो सकता। मन में जो वृत्तियां हैं, जो चित्त में जो वाइब्रेशंस हैं, मन की जो तरंगे हैं, वो बड़ी शक्तिशाली हैं। उन तरंगों से निजात पाया जा सकता है, उन तरंगों से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के मन में हजारों बिंब या प्रभाव निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, उन सभी को चित्त वृत्ति नहीं कहा जा सकता। इन प्रभावों या छाप के सक्रिय होने पर ही इन्हें चित्त वृत्ति कहा जाता है। निद्रा की अवस्था में चित्त की वृत्तियां शांत रहती हैं,
शांत रहती हैं, क्योंकि मस्तिष्क का संबंध निम्न मन से टूटा रहता है। परंतु जागृत अवस्था में जब हम इस संबंध का विच्छेद कर पाते हैं, तो इसे चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। समाधिपाद में ही है, अभ्यास वैराग्या भ्याम तन निरोधा। देखिए कितनी साम्यता दिख रही है सारे ग्रंथों में। इसीलिए एक-एक चीज़ में गीता में क्या कहा गया, और उसमें विज्ञान भैरव तंत्र में क्या कहा गया, और योग सूत्र में क्या कहा गया। निरंतर अभ्यास और वैराग्य द्वारा उनका निरोध किया जा सकता है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासा, समाधिपाद का सूत्र है। चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था में दृढ़ता से स्थिर बने रहने का प्रयास ही अभ्यास है। ये जो ध्यान के कुछ ये बड़े ही सूत्र हैं, आजमाए हुए सूत्र हैं, और जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे महात्माओं ने, शिक्षकों ने दिया है। दीर्घ काल तक अभ्यास की निरंतरता बनाए रखना, इसके 3 सूत्र उन्होंने बताए। बाधाओं को दूर करते रहना, पूर्ण भक्ति और आदर के साथ मार्ग को तय करना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकर संज्ञा वैराग्यम, दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं के प्रति लालसा पर चेतना का पूर्ण अधिकार वैराग्य है। पहले ही हम कह के आए हैं कि जो भी अनित्य वस्तुओं में हमारी लालसा है, वो हमें दुख देने ही वाली है। हमें ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो भीतर भीतर हमारे अंदर कहीं न कहीं ये अभिलाषा, उत्कंठा बनी रहती है कि जैसे ये हमारे साथ हमारे जीवन काल तक बनी रहने वाली है। हम भूल जाते हैं कि जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी है, वो सब अनित्य का प्रतीक है और वो जाने वाला है। इसीलिए इस प्रकार की लालसाओं की जो चेतना है, उस पर पूर्ण अधिकार ही वैराग्य है। वेदों ने नेति-नेति का निषेधात्मक मार्ग बताकर सत्य के ज्ञान तक पहुँचने का उपाय बताया कि संसार में जो कुछ भी है, ये ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नेति-नेति कह के आगे की बात की। वॉइस ऑफ द साइलेंस में मन को सत्य का महान हंता बताया गया है और कहा गया कि हंता का हनन करो। और इसीलिए चेतना की, जो कॉन्शियसनेस की 3 स्थितियां, 3 स्टेट हैं, हॉल ऑफ इग्नोरेंस, हॉल ऑफ लर्निंग एंड हॉल ऑफ विजडम से गुजरते हुए परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के पश्चात 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और उन्हें प्रधानता दी और कहा कि जो इन सत्यों को जान जाता है, वो सभी दुखों को से सदा के लिए मुक्ति पा जाता है। और जैसा कि हमारे भाई बहन जो भी उपस्थित हैं सब जानते हैं, कई बार सुना भी होगा, फिर भी उन्होंने कहा कि 4 जो नोबल ट्रुथ हैं, उनमें पहला है दुख है, मिजरी है, यानी कि जीवन में ये दुख है और दुख का कारण है। दूसरा, दुख के कारण का निवारण है और दुख के कारण के निवारण का उपाय है। उन्होंने कहा कि दुख का कारण जो है वो अविद्या है और अविद्या से उत्पन्न 12 संधियां भव चक्र बनाती हैं। 12 संधियों पर कई बार हमने भी चर्चा की है, लेकिन फिर भी दोबारा करते हैं, क्योंकि बार बार की चर्चा हमारे अंदर बैठ जाती है, भीतर चली जाती है। इसको भगवान बुद्ध ने पटिच्च समुपपाद कहा, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एक दूसरे पर आधारित, एक आता है तो दूसरा प्रकट होता है, दूसरा आता है तो तीसरा प्रकट होता है। तो कहते हैं कि अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप यानी शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से स्पर्श, स्पर्श से संवेदना और संवेदना से तृष्णा और तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जन्म, जन्म से वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, विलाप, दुखों के पहाड़ की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने कहा कि देखिए अविद्या से चले और हमने सारा जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वो क्या कारण है कि जो इंद्रियों का विषयों से स्पर्श के कारण जो हमें राग या द्वेष की संवेदना पैदा होती है, वो राग द्वेष जो है हमारे जीवन में हमारे दुखों का कारण है,
हमारे मन के चंचलता का कारण है। तो तृष्णा को खत्म करना है, तृष्णा को खत्म करना है, क्योंकि वहाँ लालसा है और इसीलिए इस तृष्णा को हमें जानना है। ये आधार बनाती है, भाव का भाव का आधार प्रदान करती है और तभी जन्म होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ज्ञान प्राप्त के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा के 3 सूत्र बताए और इसकी उपलब्धि के लिए 8 मार्गों को ख्यापित किया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। शील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, ये तीनों मिलकर जीवन का नैतिक हिस्सा बनाते हैं। सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये तीनों समाधि के अंग हैं और सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ये दोनों प्रज्ञा के अंग हैं। यहाँ समाधि से अर्थ हमारा उनका जो पतंजलि ने समाधि की बात करी वो नहीं है। समाधि का अर्थ यहाँ है अपने को कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना, एकाग्र करने की जो विधा है उसकी बातों करें। तो सम्यक दृष्टि मुक्त विचार है, व्यापक दृष्टि है और संकल्प अपने ध्येय, कर्म, अपेक्षा और आकांक्षा को श्रेष्ठ बनाए रखना। वाणी में सही सत्य बोलना, निंदा न करना, हानिकारक बातें न करना, श्रेष्ठ कर्म करना, भावनाओं अधिकारों का आदर करना, प्रकट या अप्रकट रूप से हानिकारक व्यापार न करना, ये सम्यक आजीविका है। और अपने आप को सुधारने और शुद्ध बनाने रखने का प्रयास करना, ये सम्यक व्यायाम हो गया। और चित्त की निरंतर जागरूकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे ध्यान का क्षेत्र में आता है, यानी कि अवेयरनेस। अवेयरनेस नॉट फॉर दैट वेरी टाइम, जितने टाइम पर हम ध्यान कर रहे हैं 1 घंटा बैठ के, उतना ही अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस फॉर ऑल 24 आवर्स, 24 घंटे सोते जागते, ये अवेयरनेस। अपने अकुशल चिंतन और कर्मों पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना। अकुशल चिंतन और अकुशल कर्मों पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना। और सम्यक समाधि का अर्थ हो गया विकारों को पूर्ण का नष्ट होना, कुशल चिंतन की प्रेरणा देना और कुशल कार्य की शक्ति देना। परंतु यहाँ विचारणीय है कि भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों की प्रधानता दी, उन्हें अपने जो उनके ऐसे शिष्य थे जिनको वो गंभीर शिष्यों की बात करें, गुह्य शिक्षाओं के अंतर्गत नकार दिया उन्होंने और कहा कि अविद्या विद्या के अभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का विलोम है, एक भ्रांत धारणा है। हम साधारण मनुष्य स्व में विश्वास करते हैं, ईगो में। प्रारंभ से ही हमारी चेतना आत्म या स्व के स्वतंत्र अस्तित्व के इस भ्रम में रहती है। इसे पृथक किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि ये व्यक्तिगत है। जिस स्व में हम के भ्रम में हम रहते हैं, वो यूनिवर्सल न हो करके वो ये भ्रम है, इसीलिए पृथक्करण करती है, ये एक दूसरे से अलग करती है। और इस भ्रांत धारणा के कारण हम सब मैं और मेरा की चहारदीवारी खड़ी कर लेते हैं। इस प्रकार एक संरक्षण की भावना, अधिकार की भावना, प्राप्ति की भावना, अधिक जानने की भावना और इसी प्रकार की बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न करते रहते हैं। ये सभी स्वतंत्र और अस्थायी व्यक्तिगत स्व की धारणा की उपज हैं। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त होते ही कि व्यक्तिगत स्व जैसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ दुख भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है, दुख के कारण का निवारण भी नहीं है और दुख के कारण के निवारण का उपाय भी नहीं है। ये सर्वोच्च अनुभवजन्य ज्ञान है जो हमें प्राप्त करना है। हमें स्वयं ही अपना दीप बन जाना है। अब कृष्णमूर्ति जी ने कहा बोधि अभी इसी क्षण प्राप्त की जा सकती है। इसे प्राप्त करने का बाहर अन्य कोई मार्ग नहीं है, हम स्वयं ही अपना मार्ग है। उन्होंने कहा कि ज्ञात से मुक्त होने पर ही सत्य का साक्षात्कार संभव है। अब देखिए जो ज्ञात है उससे मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो मार्ग है, वो टाइम के पीरियड, टाइम के अंदर है, लेकिन उसका अनुभव वहाँ वो टाइमलेस है, वहाँ पर अनुभव टाइम की कोई बात है नहीं। अभ्यास के अनेकों उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु ये तभी सफल होगा जब अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार लंबे समय तक किया जाएगा।
आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया और फिर कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे। कहीं भी विश्वास नहीं जमा पाए। आज किया, कल नहीं किया, कुछ दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय बाद जी उब गया, धीरज छूट गया और फिर त्याग दिया। तो इस प्रकार के अभ्यास में कभी सफलता नहीं मिलती और हम में से तमाम लोगों के साथ ये सब होता रहता है। इसलिए बार-बार ये कहा जाता है कि साधना की निरंतरता, कंटिन्यूटी और समत्व भाव, ये दोनों महत्वपूर्ण है। समत्व भाव का अर्थ ही है वही अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य होगा तो समत्व भाव होगा। वैराग्य का अर्थ, दूसरी बात जो शास्त्रों ने कहा वो है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ लोक और परलोक के समस्त पदार्थों के प्रति आसक्ति और कामनाओं का पूर्ण नाश हो जाना है। यहाँ लोक और परलोक दोनों की बात कही गई है। ये स्मरण रखना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य से अभ्यास में वृद्धि होती है। अतएव एक का भी अच्छी तरह से आश्रय लेने से मन वश में हो सकता है। आप देखिए जो प्रैक्टिस करते हैं विपश्यना की इत्यादि, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि शील, समाधि, प्रज्ञा, तीनों को लीनियर में नहीं रखा है, नीचे नहीं रखा है, एक वृत्त में रखा है। शील, उसके बाद समाधि, फिर उसके बाद प्रज्ञा, फिर उसके बाद शील, फिर समाधि, फिर प्रज्ञा, फिर शील। जब हम शील का पालन करते हैं, यानी कि जो शील क्या हो गया, झूठ न बोलना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, नशा न करना, चोरी न करना, पांच ही बात कही उन्होंने और पांच ही चीजों में उन्होंने सारे जीवन के व्यवहार को बंद कर दिया, उसी में है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं इन पांचों चीजों की, तो आप देखें हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि मन इन्हीं चीजों में सब में रमण करता है, लोभ में, लालसाओं में, सब चीजों में रमण करता है। और जब से नहीं कुछ होगा वहां करने की, तो फिर हमारा समाधि, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो प्रज्ञा जागृत होगी। जितनी प्रज्ञा जागृत होगी उतना शील का पालन होगा। जितनी शील का पालन होगा फिर एकाग्रता बढ़ेगी और फिर जो है ये प्रज्ञा बढ़ेगी और फिर शील बढ़ेगा। तो आप देखिए कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ बहुत सुंदर बात है कि एक दूसरे से जोड़ रखा है, एक लीनियर मूवमेंट नहीं है, एक चक्र में चल रहा है। एक पर आप करेंगे, दूसरा अपने आप बढ़ेगा, फिर वो तीसरा बढ़ेगा, फिर पहला बढ़ेगा, इस तरह से। तो इस देखिए कि वैराग्य से अभ्यास में वृद्धि हुई और अतएव एक का भी अच्छी तरह से आश्रय लेने से मन वश में हो सकता है। तो हो सकता है संसार से बहुत लोग आखिरी टाइम पर, माने कहा जाता है कि जब परम परम ज्ञान की प्राप्ति होने का अवसर आएगा कई जन्मों बाद, तो ऐसा मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, सुना भी है। कहते हैं कि फिर एक बार आखिरी जन्म में दो चार बने वैराग्य तो लेना ही पड़ता है उसे सब कुछ पूरा करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब हमारे लिए नहीं है। तार्किक ज्ञान, वस्तुओं के बाह्य रूप को देखकर उनके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा करता है। बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत भाव विद्यमान रहता है। पर आध्यात्मिक ज्ञान वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करता है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। देखिए बड़ी ये साधना का बहुत उच्च स्तर है, जहाँ पर ज्ञाता को ज्ञेय का, दोनों का द्वैत नष्ट हो जाता है। न उसका पता होता है न उसका पता है, दोनों खो जाते हैं एक दूसरे में। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। जो व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सब जीवों में आत्मा को और आत्मा में
सब जीवों को देखता है, वो विषयों के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना पड़ता है। इंद्रियां और मन स्वभाव से चंचल होते हैं, जिसके फलस्वरूप वो विषयों के प्रति आसक्त होते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि मन मलिन होता जाता है, और मलिन कर्म चिंतन के कारण कर्म भी अशुद्ध होते हैं। यदि मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया जाए तो साधक ईश्वर से मिलने से वंचित हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता। मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है, और इस क्रिया का फल ये होता है कि मन की चंचलता नष्ट होती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य में स्थापित हो जाता है। वो समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है, और इस प्रकार की तादात्म्यता का ज्ञान इस प्रणाली का तीसरा अंग है। शास्त्रों में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश दिया गया है। हम लोग चर्चा की उस पर। यद्यपि शास्त्र योग का आदेश देते हैं, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक भी करते हैं। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश होता है, और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता बताते हुए गीता में कहा गया है, जो ज्ञाता है वो हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है, जो हमें जानता है और हमारी आराधना भी करता है। आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह और कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए, बहुत सी चर्चा हमने इस पर पॉइंट उठाए, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और बहुत ही सरल शब्दों में हमने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, कोशिश किया, और सारे मार्ग की बात करी, और कुछ ग्रंथों का भी हमने सहारा लिया, जिसमें जहाँ जहाँ यह दिया गया है। आप देखें कि सब मिला जुला करके सब एक ही बात कहते हैं, और उसी पर हमें आगे उसी के मार्ग से, उसी के रास्ते आगे बढ़ना है। तो और ज्ञान की चर्चा अनुभव तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनुभव की चीज़ है। मार्ग पर ही हम लोग बात करते हैं, इसलिए जो भी मार्ग पर चलकर वहाँ पहुँच करके इसका अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, उनके लिए ही ये श्रेयस्कर होगा कि इन मार्गों में जो हमारे साहित्य में दिया गया है, अपनी थियोसॉफी में दिया गया है, उसको अपना करके आगे बढ़ें। धन्यवाद मित्रों, हम यहीं समाप्त करते हैं अब, और हम चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि इस विषय पर आगे कोई जोड़ना चाहे, कुछ बताना चाहे तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ललिता जी ने हाथ खड़ा करा है। ललिता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कृपया ज़रूर बोलिए। आइए, म्यूट करिए, आप अपना अनम्यूट करिए, वो आपका बंद है माइक। ललिता जी, कुछ आप बोलना चाह रही हैं? म्यूट पड़ा हुआ है उनका। ललिता जी, अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, उसके फिर आप बोल सकते हैं। और कोई सिस्टर या ब्रदर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नवीन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके कृपया जो है अपना कमेंट या क्वेश्चन पूछिए। हाँ बंधु पांडे जी से था। हाँ हाँ, नवीन जी। हेलो हाँ नवीन जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। आ रही। हाँ, ये अपने जय कृष्ण मूर्ति जी का जो कथन
अपने जय कृष्ण मूर्ति जी का जो कथन है कि हम स्वयं ही अपना मार्ग हैं, हम्म। तो ये थोड़ा डिफाइन नहीं हो पाया, समझ नहीं आया वो क्या है। क्या असल में उनसे पूछा जाता था कि वो कहते थे कि कोई तरीका, उपाय या प्रयास हम नहीं कर सकते उस एनलाइटनमेंट होने का, बोधि को प्राप्त करने का। और आप, एक किताब है, आप उसको थोड़ा सा अध्ययन करें, ज्ञान ज्ञात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम दी नोन। हिंदी में भी किताब है वो, ज्ञात से मुक्ति। उसमें बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की। वो मार्ग की बात नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात यह है। वो जो भी चर्चा करते थे, हमारी सबसे सामान्य व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की दिक्कत ये है कि उनकी चर्चाएं एक परिणाम की बात करती थी। वो जो लास्ट मोमेंट पे जब आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, उस समय जो कुछ हो रहा है उसकी बात हो रही है, इसलिए उनकी करते हैं। लेकिन मार्ग उन्होंने दिया है, मार्ग वो दिया है कि जो कुछ भी हमारे मन ने अख्तियार कर रखा रखा है, जो अर्जित है, जो ज्ञान हमने प्राप्त कर रखा है, उससे मुक्त होना, उससे मुक्त होकर के हम जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भी कहते हैं कि लेकिन वो इंस्टेंट है, अभी इसी वक्त है। इसका कोई ये नहीं है कि आज हमने थोड़ा सा काम किया तो फिर कई बार एक जगह पर किसी ने पूछा कि क्या ये थोड़ा थोड़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा अनुभव होता है कि हाँ हमने कुछ ऐसी ऊपरी चेतना का अनुभव कर लिया, क्या चेतना थोड़ी व्यापक हो गई। तो वो कहते नहीं नहीं, अगर वो आएगा तो फिर वो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। क्योंकि वो आने जाने वाली बात नहीं है, जब तक ये आने जाने वाली बात है तो ये गलत है और इससे कुछ भी नहीं हासिल होता। जो मार्ग की बात है, अगर हम आपसे कहें तो मार्ग हमारे आपके सबके अपने अपने अलग है। और वो मार्ग, वहां तक पहुंचने की जो बात है वो मार्ग है। वो कहते हैं जब आप उसमें शामिल हो गए, उससे एक हो गए, तो फिर मार्ग की बात कहाँ रह गई? फिर जाना कहाँ है, चलना कहाँ है, फिर यात्रा कहाँ है? तो आप उसमें एक हो गए, अस्तित्व में आ गए। तो ये है बात को समझने की। और ये बड़ा थोड़ा कठिन है समझाना इसको, कि आखिर वो कहते हैं कि ये पाथलेस पाथ है, वहाँ कोई पाथ नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि आप उस परम चेतना में खुद स्थित है। तो परम चेतना तो टाइम से परे है, और जो मार्ग है, चलने की जो यात्रा है, वो समय के अंतर में है, समय के अंतराल में है। और वहाँ समय का ना अंतराल है, ना समय है, काल है, पर काल के खंड नहीं है। तो ये सब चीजें समझने की है। और इसे आप थोड़ा और अध्ययन करेंगे कृष्णमूर्ति को तो आप जान सकेंगे। और बात बताइए आप आगे। जी जी। या सर ये कह सकते हैं कि जैसे प्रथम पंक्ति में जाके खड़े हो गए, तो भाई देखिए, मार्ग में ना वो तो खड़े ही हो गए थे प्रथम पंक्ति में, तो हमारे लिए, आपके लिए तो देखिए, आप उसमें परेशान ना हो। मेरा अपना सोचना है, मैं नहीं कहता कि मैं जो सोच रहा हूँ या वो सही है। जी जी। मेरा अपना मानना है कि भगवान बुद्ध ने इसको सही है। 2500 साल पहले ही बहुत सरलीकरण कर दिया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप जो जी है तत्काल बैठिए और तुरंत आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने आपको बैठा करके और क्या कहते हैं, सीधे आनापान और विपश्यना की बात की। जो भी जाता था उनके पास, तो वो पहले उसका एकाग्रता का अभ्यास कराते थे और फिर वो विपश्यना कराते थे। विपश्यना माने ऑब्जर्व करना, देखना, अपने ही शरीर में उठती संवेदनाओं को, सब चीज़ों को देखना। जी। तो आप देखिए, वो तो मार्ग बता रहे थे, वो तो कह ही नहीं रहे थे कि आप एकदम से वहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए इनसे सबसे, हम लोग जितने लोग हैं, इनमें कभी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक हमारा लोअर हम्म मन फंक्शन में है, जब तक हमारी लोअर बॉडीज हम पर अधिकार किए बैठी हुई है, जब तक मन हम पर शासन कर रहा है, तब तक ये सोचना भी बिल्कुल बेकार है कि बिना मार्ग के हम कहीं पहुंच जाएंगे। मार्ग हमें कालखंड से गुजरना ही होगा, उस निम्न पर हमें अधिकार प्राप्त करना ही होगा, जिस विधान से पाए, जिस विधा से पाए। क्योंकि जब तक ये हम पर हावी रहेंगे, जब तक लोअर बॉडीज हम पर हावी है, जो हम स्वयं है मनुष्य, तब तक हम्म कैसे कह सकते हैं कि मार्ग जो। लेकिन ये है, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। जो आप अभी इस वक्त जहाँ खड़े हैं, जिस दशा में खड़े हैं, जिस चेतना की स्थिति में खड़े हुए, वहीं से हमको आगे बढ़ना है। हम्म, जी जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद नवीन पांडे जी। ललिता जी, आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें?
तो बोलिएगा ज़रूर। वासुमती जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी, पहली बात तो ये कि विषय सचमुच आज का ऐसा था कि अगर उसको हम लोग गहराई से अनुभूत करते हुए कुछ सुना होगा तो ज़रूर हम उसी में वो हो गए होंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो 4-5 ग्रंथों से सिमिलर जो स्टेटमेंट्स आप लेकर आए और जिससे ये पता चला कि भई हर ग्रंथ में लगभग एक ही बात कही गई है, शायद कुछ शब्द अलग हो गए होंगे। और मार्ग की बात हो रही थी तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं जानती कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगा जी कि प्रकृति ने जो हर व्यक्ति के अंदर भिन्नता एक रखी है। हर व्यक्ति, हर यूनिट एक भिन्न उसके अंदर एक विशिष्टता है जो कि सबसे अलग है। हालांकि रियलाइजेशन में सब एक ही होंगे, संभव एक ही होंगे, लेकिन उनके अंदर एक विशिष्टता जरूर होगी। तो क्या ये विशिष्टता ही तो नहीं है वो मार्ग, उस व्यक्ति को उस मार्ग पर ले जाने वाली जो उसकी विशिष्टता है? इसको जरा सा प्लीज आप थोड़ा सा और समझा दें बंधु पांडे जी। जी दीदी, बात तो आप सही कह रही हैं कि देखिए दोनों बातें हैं। जब वो कहते हैं कि जो वो पाथलेस है, बात वहां हाँ मार्ग जी। नहीं है, लेकिन वो तब बहुत ऊंचे उसकी बात कर रहे हैं, अनुभूति की बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। जब हम नीचे यहाँ पर मार्ग की बात कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल आप कह रही हैं वो सर्वथा सत्य है। और वो ओ, सत्य इसलिए है कि आप देखें व्यवहारिक रूप में भी आप देखें ऐसे इस विशिष्टता को अक्सर हम लोग जानते हैं। आजकल तो आधार कार्ड सबके बन रहे हैं, तो आप देखें अंगूठे का निशान लिया जाता है और हाँ पुतली का सब कर पुतली आती है। तो आप देखिए विशिष्टता तो अब हमारे ये प्रामाणिक हो चुकी है, बिल्कुल प्रमाणित हो चुकी है हमारे सामने ही कि हमारे जितने अंगूठे हैं, अगर दुनिया भर में 6 अरब आदमी है तो 6 अरब डिजाइनें अंगूठों की है, एक हाँ। दूसरे से मिलती नहीं है। तो जब बाह्य भौतिक स्वरूप में हम इतने विशिष्ट हैं, आप सोचिए कि हमारा जो भावनाएं हैं, हमारी सोच है, सोचने का तरीका है, हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे परिवार है, हमारे लोगों से संबंध है, हमारा अपना संसार है। इसी को उन्होंने कृष्णमूर्ति ने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं। आपका जो अपना संसार है, आप स्वयं को समझो, स्वयं से बनते दूसरों के रिश्तों जो आपके साथ हैं, संबंधों को समझो, और इससे जो बन गया आपका सारा संसार है उसको समझो, उसको समझने का प्रयास करो, तो सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। तो इसीलिए मार्ग 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 भिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि हमारी सोच भिन्न है, हमारी स्थितियां भिन्न है, हमारे तरीके भिन्न है, हमारे चलने के रास्ते भिन्न है। तो इन बातों से मार्ग तो भिन्न हो ही जाएंगे। अरब होंगे, चाहे 12 अरब होंगे, चाहे 20 अरब होंगे, वो सबके मार्ग अलग हो जाएंगे जब हम मार्ग काल खंड में तय करेंगे तब। जी, समझ में आ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी वार्ता थी, सुंदर। और सबसे बड़ी बात, अपने साथ आप हम लोगों को जर्नी में पूरा ले गए, पूरा साथ साथ ले गए। इसके लिए बधाई आपको, साधुवाद। धन्यवाद दीदी। गुप्ता जी धन्यवाद, आप बोलिए धन्यवाद। कुछ भाई। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हमने कहा आप कुछ जोड़े इसमें। हाँ, नमस्ते इसमें ऐसा सर। है। नमस्ते हाँ, पांडे जी। नमस्कार, नमस्कार। बोलिए, जी बोलिए। सर नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा। क्या सर, बोलिए, बोलिए सुनीता जी, बोलिए। हाँ सर, बहुत ही सरलता से, बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही सहजता से बहुत बढ़िया सर। इतने यानी हमारे बहुत जल्दी से ध्यान में आ गई। इतनी सरलता, स्पष्टता और सहजता से आपने समझाया सर। बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। सुनकर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, मेरा वैसे तो जो आप लोगों ने बोला वो है सही बात। उसमें मैं थोड़ा सा और इतना और एक और एंगल दे सकता हूँ जी जी कि जब हम लोग पाथलेस पाथ की बात करते हैं तो वो बाहर का पाथ नहीं है, बाहर का रास्ता नहीं है, अंदरूनी रास्ता है। और जैसे कि आपने कहा कि हर एक व्यक्ति का
जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, जैसे वो इवॉल्व होके आया है, वो यूनिक है। हैंड जो फिंगरप्रिंट की बात करी, वैसे ही हमारा जो अपना रॅक जो वगैरे लोअर दिसून सेल्फ है, आपल्या इकडचं लाईट वो भी यूनिक है। आपला टीव्ही दिसला असेल ना वो भी यूनिक है। जी जी और इस यूनिकनेस के को ही हमने अंदर से पहचानते हुए जाना है। रास्ता अंदरूनी है, और इस अंदरूनी रास्ते को हम जितनी इसको, जैसे आपने कहा, कोई हम इसमें खंड काट के नहीं बोल सकते कि इतना टाइम लगेगा। कौन कितनी तेज़ी से जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो तो हम लोग जज करते हैं यहाँ बाहर से। अब C.W. लेडबीटर और एनी बेसेंट जैसी वो थियोसफी में आए, बहुत तेज़ी से आगे वो चले, और अपना अंदरूनी रास्ता उन्होंने काफ़ी जल्दी पार कर लिया। हमारा भी जो पाथलेस पाथ है, ये हमारा अंदरूनी रास्ता है, और हर एक व्यक्ति को खुद ही करना है। तो हम एक और इसके अंदर जो कोटेशन उनकी आती है, यू आर दी पाथ। हम ही रास्ता भी हैं, और हमारे ही ये रास्ता भी है जिसको हमें चलना है। तो इस तरीके से थोड़ा ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कई बारी। वो असल में ये अपने खुद की समझने की चीज है ये। जी 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 जी। बात होता है कि इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है ना, मुश्किल इसलिए काम है। जो आ, खुद जब व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तव में, जैसे भगवान बुद्ध को सिक्स राउंडर कहा जाता है, अब वो इसी में आकर के, और प्लेटो को फिफ्थ राउंडर कहा जाता है। अब वो फिफ्थ राउंडर माने वो राउंड में आ गया, वो काल में बात आ गई, समय के भीतर बात आ गई कि वो जहाँ थे उससे बहुत आगे निकल गए। तो अब उनके हर व्यक्ति के अपने अपने उस पर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से कितनी तेजी से वहां पर अचीव करने की उसमें है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कोई और ब्रदर सिस्टर कोई कुछ और कमेंट या क्वेश्चन करना चाहेंगे? माथुर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि पांडे जी बहुत अच्छा, आपने इतना कठिन टॉपिक लिया और उसको इतनी सहजता से आपने हम लोगों को समझा दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग ये चाहेंगे कि आप इसी तरह लेते रहें तो अच्छा रहेगा। 2-3 महीने बाद जब आपको टाइम हो तो फिर से ले लें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉक रहेगा, जी। गौतम जी हैं लाइन पे, श्याम सिंह गौतम जी। इनका टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीक का, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ HP ब्लेवेस्की, 6 मई 23 को। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन्होंने बहुत अच्छी तैयार की है, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नेक्स्ट वीक 6 मई को टॉक जी। देंगे। ठीक है बहुत राजीव? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाह रहा था, अब गौतम जी हैं तो गौतम जी भी हमारे को कोई आज के टॉक पे कोई अपना व्यू पॉइंट दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गौतम जी बताइए। सर मैं कुछ नहीं, अभी जो हरबंस भाई साहब ने जो पूछा था प्रश्न कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन इज हिमसेल्फ द पाथ, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा जो पांडे जी ने बताया उसी को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि एवरी मैन इज डिफरेंट, और हर एक की स्ट्रेटजी अलग अलग करनी पड़ती है, और वो गुरु आपको देख करके निकालता है स्ट्रेटजी कि आपको ठीक करने का क्या रास्ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई एक रास्ता नहीं है जिस पर चल करके कोई अंतिम उद्देश्य, हर कोई वहां पहुंच जाए जहाँ जाना है। हर एक के लिए रास्ता उसको निकालना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एवरी मैन इज द पाथ हिमसेल्फ। मेरा ख्याल तो यही है। जी जी। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया बोला, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने वैराग्य और अभ्यास को दिया है। तो अभी हम लोग ईश्वर तक पहुंचने का प्लान नहीं है, खाली ईश्वर के पहुंचने के मार्ग तक पहुंचने का प्लान है। और उस अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा एट द फीट ऑफ द मास्टर के 4 रास्ते हैं, और उनको अपना लें और उन पे प्रैक्टिस को कंसंट्रेट करें, तो हम उस पहली स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ से रास्ता प्रारंभ होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए
we should concentrate only mostly on that. धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ और कोई हमारे सिस्टर ब्रदर कुछ और कमेंट या ऐड करना चाहेंगे कुछ? ललिता बहन जी कुछ कहना चाह रही थी, चली गई। ललिता जी तो चली गई, वो एग्जिट कर गई हैं, शायद चली अनम्यूट नहीं कर पाई वो। हाँ हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग आज का मीटिंग यहाँ क्लोज करते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, और आपको फिर दोबारा तकलीफ देंगे जैसे माथुर जी ने कहा। आप तैयार रहिएगा 2-3 महीने में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जी बस जी आदेश करें जब तैयार हो जाए। जी जी। तो अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल इन्वोकेशन के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, लाइफ वाइब्रेंट इन ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, लाइफ शाइनिंग, ओ हिडन लव embracing all in oneness. वो हिडन लाइफ मेरे से याद है। May each who feels himself as one with thee Each of these himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is also one with thee. थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार बंधुओं, सब लोगों को नमस्कार सर।